Yes, so universal truth. We never value the things we have been provided. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट हो या फिर जो आपकी फैमिली है, घर है, जो चीज़ें भी आपको मिली हैं, आप कभी उसकी वैल्यू नहीं करते। हम सब कभी उसकी वैल्यू नहीं करते। किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा समय आता है जब हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इवन हम रियलाइज भी नहीं करते कि व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग एंड हाउ बैड वी आर डूइंग विद दैट। तो व्हाट आई डिड एक दिन पहले, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, एक पट्टी लीजिए और अपने आंखों पे बांध लीजिए कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर हो सके तो पूरे दिन के लिए। और फिर आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि पट्टी बांध के एकदम सोए पड़े मस्त रहे, ये नहीं करनी है आपको। रादर व्हाट यू हैव टू डू, अपने आंखों पे पट्टी बांधिए। उसके बाद ट्राई टू डू द वर्क यू आर डूइंग एवरी डे। अपने दिनचर्या को जारी रखिए। जो काम आप जैसे करते हैं आपको कोशिश करना है कि हम उसको वैसे ही करें, अपना एक्टिविटीज जो है वो करें। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि आईज आर सो इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग ऐसे ही टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया करते थे। तब आपको रियलाइज होगा कि एक छोटी सी आंखें जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, रास्ते पे चलते हैं तो ध्यान नहीं देते अपनी आंखों का, फ़ोन यूज़ करके अपने आंखों को जो हम बर्बाद कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते, इनफैक्ट कभी ध्यान नहीं देते। तो जब आप ये करेंगे एक दिन के लिए तो कहीं ना कहीं आपको अपने सबकॉन्शियसली आपको ये समझ आएगा कि ये जिस चीज़ों को आप यूं ही बर्बाद कर रहे हैं वो चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। चलिए, आपको आइज़ वाला नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड, इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। आप करोगे तो आपको ये 5 मिनट में ही समझ में आ जाने वाला है। रादर व्हाट यू कैन डू, अपने हाथों को बांध के रखो। चलो, दोनों हाथों को ऐसे पीछे करके बांध लो आप। उसके बाद देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आपका जो काम है आप इजीली कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगेन आप अपने दोनों पैरों को बांध लो, उसको करके देखो कि आप अपने लाइफ को उस तरीके से परफॉर्म कर पाओगे जो काम आपको करना है। कोई भी बेसिक टू बेसिक एक्टिविटी के लिए हमें अपने पूरे बॉडी को फिट एंड फाइन होने का ज़रूरत है। इसलिए कभी आप ध्यान दिए होगे कि थोड़ा सा भी अगर हमारे सर में दर्द होता है या फिर थोड़ा सा भी पेट में दर्द होता है, जैसे सारा माइंड बस वहाँ पे ही चला जाता है। कुछ काम में हम सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम उसको ठीक करते हैं, फिर वेट करते हैं या रेस्ट करते हैं उसको ठीक होने का, तब हम अपने काम में अगेन फोकस कर पाते हैं। बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हाउ इम्पॉर्टेंट, मतलब हम जब पूरे महीने फिट थे तो उस फिटनेस को कभी शुक्रिया नहीं करते, उसको रियलाइज़ नहीं करते कि हम इस फिट है। इसके लिए हम भगवान का थैंक यू करें, अपने पेरेंट्स का थैंक यू करें जो उन्होंने हमें इतने अच्छे से रखा है, हमारा ध्यान रखा है। रादर हम किसी ना किसी चीज़ को ढूंढते हैं कंप्लेन करने का। कुछ ना चीज़ हम ढूंढ के निकाल लेंगे जिसमें कमी है। मतलब आप मेरे को 1000 लाख अच्छी चीज़ें दे दो, हम उसको ऐसे ही रख देंगे। बट एक ठो कुछ ज़रा सा खराब कर दो और हमको एकदम बुराई करने का बहाना मिलना चाहिए, फिर हम उसको सुबह शाम बोलते बैठेंगे और अपने आप को एकदम प्रॉपर नेगेटिव और बुरा इंसान बना के रखेंगे। तो आपको ये नहीं करनी है। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, छोटी से छोटी चीज़, उसको समझिए, उसको वैल्यू करिए और अपने लाइफ को अपने लाइफ के लिए थैंकफुल हो। ये वीडियो भी हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलते हैं, फिर कह रहे थे कि ये कुछ एक नया चीज़ मेरे दिमाग में, एंड आई ट्राइड इट एंड आई रियलाइज्ड समथिंग वेरी डिफरेंट। इसलिए हम आपके संग भी ये शेयर कर रहे हैं। कभी भी लाइफ में ऐसा फील हो कि एकदम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो इतना कितना गलत हो रहा है, तो जो चीज़ें हैं आपके पास उस चीज़ों का यूज़ करके देखिए कि वो चीज़ें आपके पास कितनी बढ़िया मिली हुई है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपके पास है ना वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। जिसकी आंखें नहीं होती हैं, कभी आपने सुना है कोई इंसान जिसकी आंखें नहीं, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है? नहीं होता, क्योंकि उसको ध्यान पता है कि उसको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कैसे चीज़ों का ध्यान रखना है। बट जिसे भगवान ने आंखें दी हैं, हमेशा एक्सीडेंट उसी इंसान का रास्ते में होता है, क्योंकि उसको केयर नहीं पता है। जो चीज़ें उसे मिली है उसको उसका वैल्यू नहीं पता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। हम लोग कहीं जाना रहता है, हड़बड़ में इतना फास्ट भागते हैं कि बस 2 मिनट लेट ना हो जाए, 1 मिनट लेट ना हो जाए, खाए नहीं, एकदम दौड़ के भागते हैं रास्ते में या कहीं पे भी। लेकिन मान लीजिए ऐसे भागते में कभी पैर में स्प्रेन आ गया या कहीं चोट लग गई, तो वो 2 मिनट का लेट के चलते हम लोग 1 घंटे और कभी कभी तो महीनों भर घर में बैठना पड़ जाता है। तो उससे अच्छा है कभी एकदम हड़बड़ी नहीं दिखानी है। ये भी अगेन आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव फेस्ड दिस सो मेनी ऑफ टाइम एंड आई एम रियलाइजिंग दिस नाउ। उससे पहले भी रियलाइज हुआ है, बट ऐसे डीप वाला रियलाइजेशन अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। जब आप खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर रहते हो, आप चीज़ों को रियलाइज करते हो, तब आपको समझ आता है क्या क्या चीज़ें आपने गलत करी है, क्या क्या आपको सही करना है, क्या क्या सुधारने का ज़रूरत है। और सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग फ्रॉम राइट नाउ and then see how beautiful your life is and start enjoying it and see what better you can do for your life and just be happy, be thankful, show your love to your parents and God and everything you have been provided with.
stay happy, stay calm, and live happily. Bye bye. Take care of yourself and your family. Do respect your parents and do love them.